प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार यानी कि 9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीएम मोदी को शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनके 71 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इनमें 30 कैबिनेट, 36 राज्य मंत्री और 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी शामिल है। खैर, ऐसे समय जब मोदी कैबिनेट 3.0 की चर्चा हर तरफ है, दो शब्दों को लेकर अक्सर बड़ा कंफ्यूजन पैदा होता है, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। कई बार दोनों को एक ही समझ लिया जाता है, जबकि दोनों में काफी अंतर होता है। मंत्रिपरिषद को यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी कहते हैं, वही मंत्रिमंडल के लिए कैबिनेट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। मंत्रिपरिषद एक समूह है जो राष्ट्रपति को अलग अलग मामलों पर सलाह देता है और सरकार चलाने में प्रधानमंत्री की मदद करता है। मंत्रिपरिषद को कई हिस्सों में बांटा गया है, जैसे मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री और उप मंत्री। आसान भाषा में समझे, मंत्रियों का ये पूरा समूह मंत्रिपरिषद कहलाता है। कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल इसका एक हिस्सा होता है। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार में से सबसे ज्यादा पावरफुल कैबिनेट मंत्री का पद रहता है। एक कैबिनेट मंत्री अपने मंत्रालय का मुखिया होता है, वो सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है। इसके बाद आता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। इनके पास छोटे मंत्रालय होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर के बिना भी राज्य मंत्री के जरिए मंत्रालय चलाया जा सकता है। ऐसे मंत्रालयों का प्रभार राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र रूप से दिए जाने का नियम है। ये भी सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। हालांकि ये कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं होते। अब बात करते हैं राज्य मंत्री की। ये कैबिनेट मंत्रियों के सहयोगी होते हैं। ऐसे मंत्रालय जिनका कार्य क्षेत्र ज्यादा है और उनके पास बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, उन मंत्रालयों के लिए कैबिनेट मंत्री की मदद करने के लिए राज्य मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। ये सीधे कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट करते हैं, हालांकि कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं होते। भारतीय संविधान कहता है कि राष्ट्रपति को उनके कामों में सलाह देने और सहायता करने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाए। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। इसका गठन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होता है। मंत्रिपरिषद का सर्वोच्च पद प्रधानमंत्री के पास होता है। सबसे पहले राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। इसके बाद प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति होती है। मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री शामिल होंगे, ये लोकसभा में सांसदों की संख्या के आधार पर तय होता है। भारतीय संविधान के 91वें संशोधन अधिनियम के तहत प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कुल सांसदों के 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी इस आधार पर प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट में ज्यादा से ज्यादा 81 से 82 मंत्री हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।